हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको महासागर और महाद्वीपों की जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर का पढ़ा लिया। अब प्लेट वितरित का सिद्धांत है जो 1960 में टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? टूजो विल्सन ने। ये सब शायद मैं छोटी बता चुकी हूँ। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ रह गया है तो वो आप मैं बता दूंगी आपको। ये जो प्लेटें हैं ये आप देख सकते हो, मैप से समझाऊंगी। और ये पहले तो पढ़ेंगे अब 6 प्लेटें कौन कौन सी हैं। उसके बाद पढ़ेंगे 2 सिद्धांत जो संवहनीय तरंग सिद्धांत हैं, और एक है मध्य अटलांटिक कटक महासागर जो हैरी हेस ने दिया था और ये आर्थर ने दिया था। उसके बाद पढ़ेंगे प्लेटों के प्रकार, जो रचनात्मक प्लेट कैसी होती हैं और विनाशाकारी प्लेट कैसी होती हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले देखो आप, ये जो टूजो विल्सन ने दिया था वो मैंने बता दिया आपको, सर्वप्रथम प्रयोग उसने दिया था। और इसके सिद्धांत की जो व्याख्या की थी वो मार्गन ने की थी, और इसी सिद्धांत की व्याख्या मार्गन ने की थी, और इसको साथ दिया था विल्सन, मैकेंजी और पार्क ने दिया था। तीनों ने इसका सिद्धांत का सहयोग किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 प्लेटें कौन कौन सी हैं। प्लेटें यूँ तो 7 है, लेकिन 2 प्लेटों को साथ ही गिना जाता है, कभी अलग अलग गिना जाता है। तो आप देख सकते हो ये अमेरिकन प्लेट है, जो ये दोनों प्लेटों को साथ ही पढ़ा जाता है। ये देखो चारों तरफ से 2 नंबर पे ये यूरेशिया प्लेट है, 3 नंबर पे अफ्रीकन प्लेट है, और उसके बाद 4 नंबर पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये देख सकते हो। उसके बाद ये 5 नंबर पे है ना अंटार्कटिका प्लेट है, और ये 6 नंबर पे प्रशांत महासागर, ये महासागरीय प्लेट है, और इधर भी ये महासागरीय प्लेट है। पृथ्वी गोल है, आपको पता है। तो एकमात्र एक ऐसी ये प्लेट है, ये जो प्लेट है ना ये महासागरीय प्लेट है, एकमात्र ऐसी है। और एक प्लेट ऐसी है अंटार्कटिका महासागर की, ये महाद्वीप यानी कि हिमाच्छादित, ये बर्फ़ से ढकी हुई एकमात्र प्लेट है। तो ये प्लेट देख दिया आपने। और कुछ एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ था, तो वो कुछ मैं पढ़ा दूँ। पहले 6 प्लेटें पढ़ा दूँ, फिर 2 सिद्धांत, फिर 3 प्रकार पढ़ाएंगे। तो ये नज़का प्लेट है ना, ये महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो नज़का प्लेट है ना ये अमेरिकन प्लेट है ना, उसके बीच में है नज़का प्लेट। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में नज़का प्लेट है, छोटी प्लेट है ये छोटी छोटी प्लेट है, 3-4 पढ़ेंगे। ये काकोस पर्वत है, काकोस प्लेट है ना, ये उत्तरी अमेरिका और ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है ना इसके बीच में है, ये एग्जाम में आया हुआ है। एक है जुआडीफुआ है ना, ये भी उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। ये 3 प्लेटें छोटी छोटी, इनको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। पूर्व एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। इसके बाद ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद फ्यूजन प्लेट है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये भी देखो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट इसके बीच में है। एक है फिलीपीन प्लेट, ये इन दोनों के बीच में, ये भी महासागरीय प्लेट है प्रशांत महासागरीय, और ये है यूरेशिया प्लेट के बीच में। तो ये छोटी छोटी प्लेट को अब याद रखना है, इनको जो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पढ़ेंगे 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक है संवहनीय तरंग सिद्धांत जो आर्थर होम्स ने दिया था। इसमें क्या बताया था, इन्होंने क्रस्ट और ऊपरी मेंटल और इन दोनों के बीच में है ना ये क्या दुर्बलता मंडल है। यहाँ धारा है ना मैग्मा, ये ऐसे चलता रहता है तरंगों के समान। जहाँ कहीं भी क्रस्ट अगर कमज़ोर नजर आएगी ना तो वहाँ ये बाहर निकलेगा और यहाँ से ज्वालामुखी फटेगा, और ये वापस नवीन परत का निर्माण करेंगे। या तो नवीन परत होगी, यहाँ पुरानी प्राचीन चट्टानों का निर्माण हो जाता है, यहाँ से निकलता है। ये जो धाराएं चल रही है ना इनके बीच में जहाँ भी अगर कमज़ोर क्रस्ट नजर आती है तो वहाँ निकलता है। तो ये संवहनीय तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था। और सागर अधस्थलीय विस्तार का सिद्धांत आधार हैरी हेस ने दिया था। हैरी हेस का सिद्धांत कहता है कि ये जो प्लेट है आप देख सकते हो, यूरेशिया प्लेट एक तो, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, दोनों के बीच में जो ये मध्य महासागरीय कटक है ना, अटलांटिक महासागर में ये कटक, तो यहाँ से लावा निकलता रहता है और यहाँ से परत ये जो इसका विस्तार होता रहता है, और ये दोनों प्लेटें दूर खिसकती रहती हैं। यहाँ निर्माण होता है ना, ये दूर खिसकती रहती है। तो ये सागरीय अधस्थल सिद्धांत दिया था आर्थर होम्स, हैरी हेस ने दिया था कि यहाँ नवीन प्लेटों का निर्माण होता है, यहाँ पुरानी प्लेट रहती है, यहाँ नवीन प्लेटों का निर्माण होता है। और मैं आपको मैप से समझाऊंगी। और नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये देखो मैंने आपको बता दिया, ये जो सिद्धांत है ना ये सिद्धांत दिया था आर्थर होम्स का सिद्धांत था। और ये देखो दुर्बलता मंडल में जो ये निर्माण होता है, ये संवहनीय तरंगें चलती रहती है, और यहाँ से ये जो बाहर निकलती फिर यहाँ मैग्मा जमा हो जाता है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पुराना मैग्मा क्षेपण हो जाता है, यहाँ नवीन मैग्मा हो जाता है। तो ये सिद्धांत दिया था। ये प्लेटें हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब इन प्लेटों के जो 3 प्रकार बताए थे मैंने आपको, ये देखो 3 प्लेटें कौन थी। एक रचनात्मक प्लेट, ये देख सकते हो आप, ये जो प्लेट है ना, एक तो प्लेट है रचनात्मक। मैं आपको अभी समझा दूँ पूरी की पूरी डिटेल से।
और इसके बाद हम और डिटेल से पढ़ेंगे। ये देख सकते हो आप, ये रचनात्मक प्लेट कैसी होती है, ये देख सकते हो। ये दोनों एक इस तरफ खिसकती है, ये दोनों विपरीत दिशा में जाती है। ये महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट होती है, एक दूसरे से विपरीत जाती है। यहाँ बीच में निर्माण हो जाता है जो पर्वतों का, तो ये होती है। और इसे आप अपसारी प्लेट कहते हैं। जो दूर जाती है ना, दूर एक दूसरे से दूर जाती है, उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। ये आप देख सकते हो पूरा डिटेल से, और यहाँ से डिटेल से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये जो खिसकती है ना एक दूसरे से, तो इसको बाहरी किनारा रचनात्मक किनारा कहलाता है। अपसारी प्लेट है वो होती है जो मध्य अटलांटिक कटक है ना, इसे अपसारी प्लेट का नाम दिया गया है। किसे, ये जो कटक है ना, इसको मध्य अटलांटिक कटक को अपसारी प्लेट का नाम दिया, क्योंकि ये दूर खिसकती है इस तरफ। और ये है ना, इसी वजह से ये भी इस तरफ खिसकते हैं, दोनों तरफ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका आज भी खिसक रहे हैं, और सॉरी दक्षिणी अमेरिका। तो दूसरी प्लेट है विनाशात्मक प्लेट। विनाशात्मक प्लेट का क्या होता है, ये दोनों आपस में टकराती है। ये देखो, ये भी इधर से आ रहे हैं, ये भी इधर से आ रही है। ये प्लेट एक दूसरे की ओर गति करते हुए आपस में टकराती है। अभिसारी प्लेट, अभिसारी यानी मिलती है, दोनों निर्माण होता है। और यहाँ से कि इसका ये अभिसारी प्लेट है ना, इससे क्या इसका निर्माण हुआ, ये देखो आप, ये अभिसारी प्लेट है ना दूसरी, ये तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और ये अमेरिकन प्लेट, ये दोनों मिलती है। तब यहाँ क्या होता है, नवीन पर्वतों का निर्माण होता है। जहाँ यहाँ रॉकी पर्वत है, यहाँ एंडीज पर्वत है, आपको पता है, तो इनका पर्वत हुआ है ना, ये नवीन पर्वत कहलाते हैं। और ये दोनों टकराती है तभी होता है। और ये कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है ना, ये देख सकते हो दक्षिणी अमेरिका में। और एक ये जो महाद्वीपीय प्लेट, दोनों महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट दोनों टकराती हैं। और ये एंडीज पर्वत है, ये देख सकते हो, इसका निर्माण हुआ है। और ये दोनों टकराने से यहाँ जो पर्वत होते हैं वो नवीन पर्वत और मोरदार होते हैं, और जो आज भी बढ़ रहे हैं। और हिमालय पर्वत है ना हमारा, वो भी यही है। और उसके बाद देखेंगे हम संरक्षी प्लेट है, और नेक्स्ट में पढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे। और ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वतों का भी निर्माण इसी से हुआ है, दोनों प्लेटों से। कोटोपैक्सी और इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में ये जो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण भी हुआ है। अब पढ़ेंगे संरक्षी किनारा या संरक्षी प्लेट। ये देखो, ये संरक्षी प्लेट है ना, ये आपस में खिसकती है, और यहाँ ये किसी को नुकसान नहीं, बस भ्रंश का निर्माण करती है, नवीन भ्रंश का निर्माण करती हैं ये प्लेटें। तो ये मैंने अभी सिद्धांत तो आपको पढ़ा दिया था कि ये जो सागर अंतःस्थलीय सागरीय तल सिद्धांत भी पढ़ा दिया मैंने आपको। और कुछ आपको मैप से अगर समझना हो तो और समझा दूँ थोड़ा सा, जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये RBSC की बुक है, ये देख सकते हो। ये जो है ना, ये अटलांटिक कटक का निर्माण करती है। ये देखो, नवीन पर्वतों का निर्माण करती है, आपस में टकराती है। ये जो यहाँ जो निर्माण हुआ है, और ये हैरियस ने दिया था, मैंने अभी बता दिया आपको। और ये ऑथर का सिद्धांत था ना, ये आप ऑथर का सिद्धांत भी देख सकते हो। ये देख सकते हो, ऑथर का सिद्धांत था। ये जो तरंगें चल रही है, देखो, ये विपरीत दिशा में इस तरफ चल रही है, और ये इस तरफ चल रही है, जिससे ये मैग्मा बाहर निकल रहा है। और ये भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यहाँ महाद्वीपीय भूपटल है, और ये महासागरीय पटल है। और इसका भी ये ऑथर होम्स ने दिया था, सागर नितल का सिद्धांत। तो इस तरह मैंने पूरा पढ़ा लिया। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम इसका पूरे के पूरे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है नेक्स्ट एग्जाम में आए हुए थे, वहाँ से पढ़ेंगे, और फिर नया टॉपिक लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।